IBN 7 हौसला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंच चुके हैं। लोग उनको अपने बीच में पाकर बेहद खुश हैं। हालांकि वक्त जो तय था वो अब थोड़ा थोड़ा बदला है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया नरेंद्र मोदी ने। भारत रत्न कल बाकायदा उसकी घोषणा हुई कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। उनकी प्रतिमा के आगे शीश झुकाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, माल्यार्पण किया। लंका ये वो इलाका है जहां पर BHU का गेट है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक रहे हैं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्हें। इसके बाद जो वक्त था 12:10 का था कि 80 घाट पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सफाई अभियान जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी उसका जायजा लेंगे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है आज मौसम खराब था जिसकी वजह से उनके कार्यक्रम में थोड़ी सी तब्दीली हुई। प्रधानमंत्री पहले अटल बिहारी वाजपेयी उनके घर, उनके निवास स्थान पहुंचे, वहां जाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उसके बाद वाराणसी के लिए वो रवाना हुए थे। आप अभी तस्वीरों में देख सकते हैं हाथ हिलाकर तमाम लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आज काफी व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यहां से 80 घाट जाएंगे जहां सफाई अभियान का वो जायजा लेंगे जिसकी शुरुआत उन्होंने खुद वहां पर सफाई करने के साथ की थी। कुछ दिनों पहले की तस्वीरें जो हमने देखी थी उसमें देखा था कि किस तरह से हाथ में तसला लिए वहां पर प्रधानमंत्री ने खुद अपने हाथों से मिट्टी हटाई थी। काफी गंदगी फैली हुई थी 80 घाट में और अब वहां क्या स्थिति है, कितना बदला है उसके बाद 80 घाट, उसका जायजा लेने के लिए अब से कुछ देर में यहां लंका से जो BHU का गेट है वहां से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। तो सुशासन दिवस जिसकी आज घोषणा हुई है बाकायदा 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी कि अटल जी के जन्मदिन के मौके पर इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं वाराणसी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पैदल चल रहे हैं। ये पूरा काफी कंजेस्टेड इलाका है। जिन लोगों ने बनारस को देखा है उसकी गलियों के बारे में जितना जानते हैं, गाड़ी अंदर तक आना बेहद मुश्किल है। लेकिन प्रधानमंत्री लोगों के बीच, सुरक्षा का घेरा उनके इर्द गिर्द रहता है लेकिन कई बार उसकी परवाह वो नहीं करते हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए खुद उनके बीच में चले जाते हैं। ये हमने 15 अगस्त के रोज भी देखा था जब लाल किले की प्राचीर से उन्होंने भाषण दिया था। उसके बाद बच्चों से मिलने वो उनके बीच में चले गए थे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि 80 घाट यहां से रवाना होंगे। अभी BHU के गेट पर उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का अनावरण किया था। छब्बीस जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देने की तैयारी सरकार कर रही है जिसकी घोषणा कल विधिवत तरीके से की गई। आज सबसे पहले पहुंचे नरेंद्र मोदी वाराणसी तो सीधे उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमिताभ सिन्हा, अमिताभ हम तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले माल्यार्पण किया पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के 80 घाट पर जहां सफाई अभियान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेंगे। अभी वो BHU के गेट पर महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति का माल्यार्पण कर रहे हैं। उसके बाद 80 घाट पहुंचेंगे जहां महीने भर पहले उन्होंने फावड़ा उठाया था और मिट्टी सफाई का अभियान शुरू किया था। पिछले एक महीने में कम से कम 80 घाट के पास तो गंदगी का
काफी अंबार जो लगा था वो हटा है और अभी भी जेसीबी यहाँ पर लगे हैं जो कि मिट्टियां हटाने का काम कर रहे हैं और यहाँ सीढ़ियां भी काफी नजर आने लगी हैं। तो कम से कम जिन स्थानों पर प्रधानमंत्री आए थे उन स्थानों से सफाई अब उन स्थानों पर नजर साफ साफ नजर आ रही है। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो सुशासन की बात। सफाई और सुशासन दो चीजें लेकर प्रधानमंत्री चले थे और कम से कम लोगों के गले उतरते नजर आ रहा है ये, और कम से कम यहाँ के प्रशासन के भी गले उतरते नजर आ रहा है। अमिताभ, ये बताएं आप, जो वादा किया था चुनावों के वक्त में नरेंद्र मोदी ने कि पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से नवाजा जाएगा, वो वादा उन्होंने पूरा किया है। कितने लोग, चूंकि आप कुछ दिनों से बनारस में हैं, लोग कितने खुश हैं इस घोषणा के साथ? देखिए, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की नगरी को चुनकर यहाँ के लोगों को यह संदेश दे दिया था कि वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, वहाँ रहने आए हैं। बड़ौदा की सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया और बनारस को ही चुना है। तो बनारस के लोगों में एक खासा उत्साह है क्योंकि इतनी वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी बन गई है जहाँ प्रधानमंत्री एक मिनी पीएमओ तक यहाँ तक खोला है, प्रधानमंत्री कार्यालय यहाँ तक खोला है जहाँ लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए। वाराणसी एक पावन नगरी है जो एक धार्मिक स्थल भी है और उसके साथ साथ एक पर्यटन का भी स्थल है। तो इन दोनों तरीकों से इसको आगे बढ़ाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। नए पर्यटन मंत्री महेश शर्मा कल खुद यहाँ अस्सी घाट पर जायजा ले रहे थे और यहाँ लेजर शो करवाने की बात कर रहे थे, यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। तो कई योजनाएं सामने आने वाली हैं। दूसरी बात, सड़कों की सफाई का काम भी चल रहा है। वाराणसी में सड़कें चौड़ी हो रही हैं, अतिक्रमण हटाया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो वाराणसी जैसे इलाके को एक स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश जो है उसकी शुरुआत हो गई है। और प्रधानमंत्री, बिल्कुल अमिताभ, मैं लौटता हूं आपके पास। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले माल्यार्पण किया पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा का उन्होंने, उसके बाद गाड़ी से यहां से निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के अस्सी घाट के लिए यहां से रवाना होंगे प्रधानमंत्री, जैसा कि उनका कार्यक्रम है। 12:10 का वक्त रखा गया था जब अस्सी घाट पर सफाई अभियान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री को जाना था, लेकिन आज डिले रहा उनके पहुंचने में क्योंकि मौसम खराब था, जिसकी वजह से वो थोड़ी देरी से उन्होंने उड़ान भरी दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से। और अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं निकल चुके हैं बीएचयू के गेट से। तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। उनका आगे का कार्यक्रम जो है वो अस्सी घाट जाने का है, जहां पर जिस सफाई अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी उसका जायजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। अमिताभ, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगा, एक विलेज को बाकायदा अडॉप्ट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और खुद अपने हाथ से उन्होंने वहां पर सफाई की थी, जैसा कि आप भी बता रहे थे, तसला उन्होंने हाथ में पकड़ा था। लोगों में जागरूकता की अगर हम बात करें, कितना अब लोगों में जागरूकता आई है वाराणसी के लोगों में कि हां, गंगा जो है वो साफ होनी चाहिए, बनारस शहर जो है इतनी प्राचीन संस्कृति वहां की है, सभ्यता वहां की है, वो साफ होना चाहिए, उसको लेकर लोग कितने जागरूक हुए? देखिए, लोग जागरूक होंगे तभी इस सफाई अभियान का हो चाहे सुशासन का काम हो, ये आगे बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब खुद फावड़ा उठाया और लगातार टेलीविजन से लेकर रेडियो पर यह संदेश देते रहे कि सफाई अभियान ही प्राथमिकता होनी चाहिए, स्वच्छ भारत की बात उन्होंने की, तो ये लगता है कि अब लोगों के दिमाग में घर करने लगा है। तो जाहिर तौर पर जो घाट की सफाई का काम है, जब तक लोगों का सहयोग नहीं रहेगा इतना सफाई होना भी मुश्किल है। तो जेसीबी लगे हैं, प्रशासन लगा है, लेकिन इसके साथ लोगों का साथ चाहिए। अमिताभ, कुछ दिखा सकते हैं आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं वहां, कुछ दिखा पाएंगे आप हमें? देखिए, मैं आपको कम से कम दिखा तो सकता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ भीड़ का जमना काफी शुरू हो गया है। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा है और मैं आपको कैमरा घुमा कर दिखाऊं कम से कम जो गंगा नदी है और जो साथ साथ यहाँ पर सफाई का काम। पंकज, यहाँ देख सकते हैं आप, जेसीबी अभी तक लगे हैं जो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर चल के आएंगे। ऊपर आप देख सकते हो एक मंच सजाया, प्रधानमंत्री वहां पर माल्यार्पण करेंगे। अस्सी घाट पर सामने जो सीढ़ियां दिख रही होंगी आपको, उधर से प्रधानमंत्री खुद चलकर आएंगे। इसी स्थान पर उन्होंने फावड़ा उठाया था, खुद चलकर आएंगे वो यहाँ पर और खुद पूरी सफाई अभियान का जायजा लेते हुए बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हर नुक्कड़ पर आप देख रहे होंगे, हर चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं। जेसीबीज आपको नजर आ रही है, मिट्टी का ढेर नजर आ रहा है जो कि यहाँ की घाट की सीढ़ियों पर पड़ा था, जो कि सीढ़ियां नजर आने लगी हैं जो कि घाट पर पहले नजर नहीं आती थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो कम से कम एक शुरुआत यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ने की थी उसको अमली जमा पहनाने का काम प्रशासन भी कर रहा है, यहाँ के लोग भी कर रहे हैं, सड़कें भी अब चौड़ी हो रही हैं यहाँ पर। तो जाहिर तौर पर दो चीजें साफ है, प्रधानमंत्री ने यह संदेश दे दिया है वो सिर्फ काम का ऐलान नहीं करते, योजनाओं का ऐलान नहीं करते, वो काम खुद शुरू करते हैं। दूसरी बात, वो काम अगर शुरू हो गई है, काम अगर शुरू हो गया है तो उस काम को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का काम भी प्रधानमंत्री करेंगे। शायद इसीलिए वो यहाँ पर जायजा लेने आ रहे हैं कि सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान कहां तक पहुंचा है, किस मुकाम तक पहुंचा है। और पंकज, यही कारण है कि प्रधानमंत्री अब लगातार यहाँ पर पहुंचेंगे। और मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। मैं आपको कैमरा आपको घुमाकर दिखा सकता हूं। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं यहाँ पर और प्रधानमंत्री इस जगह पर पहुंच गए
और प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं सीढ़ियों से प्रधानमंत्री अपने सुरक्षा बल के साथ पहुंच रहे हैं। सुरक्षा बलों के साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच गए। अस्सी घाट पर प्रधानमंत्री आपको हाथ हिलाते हुए नजर आ जाएंगे। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री इन्हीं सड़कों की यहीं पर फावड़ा उठाया था प्रधानमंत्री ने। और प्रधानमंत्री ने एक चीज तो साफ कर दी है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का ये क्षेत्र नहीं है, ये पावन नगरी है, काशी की पावन नगरी है। इसी स्थान पर प्रधानमंत्री इसीलिए इस क्षेत्र को चुना है। यहाँ की जनता ने जब भरोसा जताया है तो इस इलाके के को आगे बढ़ाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो क्योटो, जापान की नगरी जो है क्योटो, उसके साथ समझौते की बात हो, सफाई से लेकर मंदिरों के पुनरुद्धार की, चाहे इस इलाके में स्वच्छता की बात हो, चाहे यहाँ प्रशासन की बात हो, चाहे इस वाराणसी के को इस कदर विकसित करने की बात हो कि ये भविष्य में स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनता चला जाए। तो देश में जो 100 से ज्यादा स्मार्ट सिटीज बनाने की बात हुई, उसमें एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लोकसभा क्षेत्र बनारस भी उनमें से एक है। और प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे अब कम से कम इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, पंकज, और इसी स्थान पर पिछले बार फावड़ा उठाया था। और प्रधानमंत्री को कम से कम इस बात की राहत होगी कि सफाई का काम चल रहा है और लोग यहाँ साथ दे रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल, हम तस्वीरें तो देख ही रहे हैं। अमिताभ, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कुछ इस तरह की भी बातें हैं कि 26 जनवरी को चूंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर ओबामा चीफ गेस्ट होंगे, वहां पर उनके भी आने का प्रोग्राम बन सकता है वाराणसी। इसको लेकर कुछ क्या आप बता पाएंगे? देखिए, दो चीजें साफ है कि प्रधानमंत्री 26 जनवरी के मुख्य अतिथि हैं ओबामा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर आ रहे हैं, लेकिन वो 25 की शाम पहुंचेंगे और 26 की शाम उनकी वापसी की बात है। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि ओबामा की जो वाराणसी दौरे की बातें थी बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो केवल एक प्रपोजल या प्रस्ताव के तौर पर आया था, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना बिल्कुल मुश्किल काम है। लेकिन एक चीज साफ है कि कम से कम ओबामा यहाँ नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ अगले महीने 26 जनवरी के पहले यहाँ पर आए, क्योंकि स्थापना दिवस आने वाला है बीएचयू का, जो कि बीएचयू से उनके लगातार प्रचार की शुरुआत हो रही थी। तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दिखाती हैं। और आप देख सकते हो घाट की जो सफाई है उसका जायजा किस तरह ले रहे हैं। कम से कम अपने लोकसभा क्षेत्र में उनके साथ यहाँ के मेयर यहाँ खुद मौजूद है। बीजेपी के नेताओं की उतनी लंबी कतार यहाँ पर फिलहाल भले ही नजर न आए, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ प्रशासन के वो तमाम अधिकारी हैं। तो तमाम एक चीज कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री को इतना जरूर है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं कि योजनाओं के ऐलान तक ही वो सीमित नहीं रहना है, योजनाओं को अमली जामा पहनाना है, योजनाओं को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। तभी यहाँ जेसीबी आज सुबह तक काम कर रहे थे, मिट्टी हटाने का काम कर रहे थे। और जिस सीढ़ियों को आप देख रहे हो, जिन सीढ़ियों पर प्रधानमंत्री खुद खड़े हैं, वो सीढ़ियां मिट्टियों से ढकी पड़ी थी। मिट्टी से हजारों टन मिट्टी यहाँ से निकाली गई है ताकि घाट पर सीढ़ियां फिर से नजर आने लगे। यहाँ पर लगातार प्रशासन की सहयोग के लिए एनजीओ यहाँ पर लगे हुए थे, सफाई में प्रशासन खुद लगा हुआ था। और एक चीज तो याद है, घाट पर जिस तरह से ये पावन नगरी है वाराणसी, यहाँ पर अगर पावन नगरी में तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं तो एक चीज तो साफ है कि उन लोगों की भी काफी जिम्मेवारी होती है कि किस तरह से सफाई अभियान रखा जाए। कम से कम प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर आकर और रेडियो में संदेश देकर इतना जरूर लोगों में जागरूकता जगाने की कोशिश की है कि सफाई अभियान में लगे। सिर्फ ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है सफाई अभियान करना, इसमें प्रशासन को भी जुटना होगा, इसमें लोगों को भी जुटना होगा, तभी जाकर सफाई अभियान आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, अमिताभ ने एक बहुत मुख्य महत्वपूर्ण बात बताई है। वो ये बताई कि जिन स्टेयर्स पर इस वक्त आप प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, जिन सीढ़ियों पर प्रधानमंत्री खड़े हैं अस्सी घाट पर, ये सीढ़ियां पहले नदारत थी, यानी कई टन मिट्टी जो है उन सीढ़ियों के ऊपर मलबा जो था वो बिखरा पड़ा था, ये सीढ़ियां नजर नहीं आती थी। तो जब प्रधानमंत्री खुद यहां आए, उन्होंने खुद हाथ में फावड़ा लिया, तसला लिया, उन्होंने सफाई अभियान की शुरुआत की। उसके बाद वहां कई एनजीओज आए, प्रशासन पूरा अमला जो है वो जुट गया वहां पर, और फिर जाकर ये सीढ़ियां वहां पर निकली। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तस्वीर जो है अस्सी घाट की वहां पर बदली है। प्रधानमंत्री कुछ बोलने जा रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी वाले थोड़े मैं विशेष रूप से काशी के नागरिकों का और स्वैच्छिक संगठनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
कि बहुत वर्षों से ये घाट जो करोड़ों करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है, जो काशी की पहचान है, वो मिट्टी में दबे पड़े थे। नवंबर में जब मैं आया था तो मैंने यहां पर श्रमानुभव का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, नगर निगम ने, सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना और आज हम देख रहे हैं कि सफाई के कारण जो घाट कभी मिट्टी के ढेर थे, वो अपने पुराने सौंदर्य के साथ मां गंगा के सामने प्रस्तुत है। मैं इस काम करने वाले सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर जो स्वच्छता का अभियान प्रारंभ किया है, उसे देश के सभी वर्गों ने सराहा है, अपना बनाया है और हर कोई सकारात्मक रूप से इस बात को आगे बढ़ा रहा है। मैं आज इस निमित्त मां गंगा के सामने खड़े रह करके देश में इस काम को आगे बढ़ाने में हर किसी की जो भूमिका रही है, उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं आज फिर से एक बार मां गंगा के सामने प्रस्तुत होकर के उस श्रमानुभव का आज भी मैं लाभ उठाने वाला हूं। लेकिन इसके साथ फिर एक बार कुछ लोगों को मैं नॉमिनेट करने जा रहा हूं आज। इस बार व्यक्तियों को भी नॉमिनेट कर रहा हूं और कुछ संस्था और संगठनों को भी नॉमिनेट करता हूं। और वो संगठन और संस्था ऐसी हैं जिनकी अपनी बहुत बड़ी ताकत है और वे बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। नागालैंड के गवर्नर श्रीमान पद्मनाभ जी आचार्य, डॉक्टर किरण बेदी, नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्र का नाम रोशन करने वाली सोनल मानसिंह, कॉमेडी नाइट्स में प्रसिद्ध हुए श्रीमान कपिल शर्मा, खेल जगत में क्रिकेट के माध्यम से भारत को गौरव दिलाने वाले श्रीमान सौरव गांगुली, आंध्र प्रदेश में इनाडू ग्रुप लंबे अरसे से इस काम को पिछले 1-1.5 महीने से कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से मैं आज रामोजीराव और पूरे इनाडू ग्रुप को निमंत्रित करता हूं। श्री अरुण पुरी, इंडिया ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, उनके तो कई साथियों ने मुझे ट्वीट कर करके कहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो उनके प्रमुख लोग हैं उन्होंने भी ट्वीट करके कहा था कि हम भी जुड़ना चाहते हैं। मैं आज अरुण पुरी और इंडिया टुडे ग्रुप के पूरे देश के उनके सभी साथियों को निमंत्रित करता हूं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, ये अपने आप में पूरे देश में एक बहुत बड़ा व्यापक संगठन है। उनको भी मैं निमंत्रित करता हूं कि वे कागज में हिसाब किताब की सफाई तो करते ही हैं, अब वो देश की सफाई में भी हमारा हाथ बटाएं
मुंबई के डिब्बे वाले जो भोजन के डब्बा पहुंचाते हैं, बहुत बड़ा संगठन है और एक समर्पित संगठन है। मैं उन सबको भी निमंत्रित करता हूं कि वे भी इस काम में हमारा हाथ बटाएं और मैं फिर एक बार इस काम को और गति देने के लिए सारे देशवासियों को निमंत्रित करता हूं। आज 25 दिसंबर है। मैं देश और दुनिया में सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी, भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी और मां भारती के सपूत भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उनको भी मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज 25 दिसंबर को काशी नरेश विभूति नारायण सिंह जी ने अपना देह छोड़ा था। उनकी पुण्य स्मृतियां भी हमेशा काशी का गौरवगान बनी रही है। मैं उनको भी आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने देखा, बेहद खुश वो नजर आए। उन्होंने कहा कि काशी की पहचान जो थी वो मिट्टी में दबी हुई थी और उसको वापस एक तरह से पुनर्स्थापित किया गया है। स्टेयर्स जिन पर से चलकर नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं जा रहे हैं, ये वही सीढ़ियां हैं जो मिट्टी और मलबे में दबी हुई थी। और इस काम की शुरुआत नवंबर में जब प्रधानमंत्री आए थे, खुद हाथ में फावड़ा लेकर और तसला लेकर उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और आज वो सीढ़ियां वहां पर नजर आ रही हैं। बेहद खुश प्रधानमंत्री, उन्होंने तमाम लोगों का धन्यवाद किया, नगर निगम, उसके अलावा तमाम सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ जो थे और जो आम जनता है काशी की, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस सफाई अभियान में हिस्सा लिया। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो पहल की गई, उन सब का उन्होंने धन्यवाद किया। बाकायदा उन्होंने 9 लोगों को नॉमिनेट भी किया, यानी आगे का काम, सफाई का जिम्मा जो है उन्होंने 9 लोगों को दिया, जिनमें कई जाने माने नाम हैं, जिनमें नागालैंड के गवर्नर पद्मनाभ आचार्य, उनके अलावा किरण बेदी, सोनल मानसिंह, कॉमेडी नाइट्स के कपिल शर्मा, उसके अलावा क्रिकेटर सौरव गांगुली, इन सब के उन्होंने नाम लिए। उसके अलावा नेटवर्क 18 का ईटीवी ग्रुप जो है उसको भी उन्होंने बाकायदा नॉमिनेट किया और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, साथ ही उन्होंने मुंबई के जो डिब्बे वाले हैं उन्होंने कहा कि वो उनको भी मैं नॉमिनेट करता हूं। यानी 9 लोगों को उन्होंने फिर से नामांकित किया है। यानी सफाई अभियान का जिम्मा जो प्रधानमंत्री ने खुद जिसकी शुरुआत की थी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन से, उस दिन से उन्होंने इसका एक बीड़ा उठाया है और अब वो चाहते हैं कि देश के हर नागरिक, चाहे वो जानी मानी पर्सनैलिटीज हों, आम लोग हों, वो इस सफाई अभियान का हिस्सा बने। बेहद खुश प्रधानमंत्री आज नजर आए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार बने हुए। अमिताभ, हमने देखा कि आज जब यहां पर अपना भाषण दिया छोटा सा नरेंद्र मोदी ने, तो काफी खुश वो नजर आए सफाई अभियान से। बिल्कुल, इससे राहत की बात क्या होगी कि वो इस इलाके से सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री भी हैं और उन्होंने यहीं पे फावड़ा चलाकर कम से कम बनारस की जनता को संदेश देने की कोशिश की थी। और जब 1 महीने बाद खुद जब वो इस घाट पर आते हैं और सफाई का जायजा लेते हैं, कम से कम बीएचयू से यहाँ आए होंगे, पूरे रास्ते में आपको बता दूं ऐसी कोई गंदगी का अंबार नजर नहीं आ रहा है। और इस घाट पे जो सीढ़ियां उनको नजर आई होंगी और सीढ़ियों पर न कोई पॉलिथीन नजर आ रहा है, न कोई कागज का टुकड़ा पड़ा नजर आ रहा है, न फिजूल के का कूड़ा नजर आ रहा है। उल्टे यहाँ पर जेसीबी काम करते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं जो मिट्टियों को बाहर ले, जो मिट्टियां जमा निकल रही हैं यहाँ पर घाट से, उसको बाहर ले आ रहे हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री की खुशी लाजमी थी। कम से कम एक चीज तो साफ है पंकज की, एक चीज तो साफ है कि अब प्रधानमंत्री इसको अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में कोई कसर अब नहीं छोड़ने वाले। वो बार बार यहाँ आते रहेंगे, जायजा लेते रहेंगे और शायद यही मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो प्रशासन को भी अलर्ट रखेगा। उनके जो सीधे संवाद करने का जो तरीका है लोगों के साथ, वो लोगों को जागरूक रखेगा। तो ये दोनों चीजें अगर मिलती हैं तभी इन सब चीजों को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जा सकता है। अमिताभ, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से आप लगातार बनारस में हैं, आपने वहां के तमाम घाट भी देख लिए होंगे। आप ये बताएं कि आपने क्या खुद महसूस किया कि प्रधानमंत्री जब नवंबर में आए थे, जब उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया, उसकी शुरुआत उन्होंने की और उस और मलबे के नीचे वो निकल कर आई हैं, यानी लगातार उसमें कंसिस्टेंसी रही, ये प्रोग्राम लगातार चलता रहा सफाई अभियान का।
देखिए, सफाई अभियान चलता रहा है। मैं सिर्फ सीढ़ियों और मलबे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी में आप देख सकते हो, ये पूरी गंगा नदी का मैं आपको स्वरूप दिखाना चाहूंगा। मलबे का ढेर आपको कहीं नजर नहीं आएगा। और सिर्फ अगर सफाई अगर सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए अगर ये सफाई हुई होती तो हो सकता है सिर्फ ठीक सामने इन घाट के ठीक सामने सफाई होती, लेकिन आपको दूर दूर तक कहीं नदी में मलबे का ढेर नजर नहीं आ रहा है। गंगा एक्शन प्लान भले ही राजीव गांधी के दौर में शुरू हुआ, 1985 में शुरू हुआ, लेकिन उसके 3 दशक के बाद भी आज तक गंगा एक्शन प्लान को अंतिम जामा नहीं पहनाया जा सका है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होने के बाद। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो हर शहर में जहां से गंगा गुजरती है, जो महत्वपूर्ण पावन नगरी है, उन सब इलाकों में जाकर अपने अपने इलाकों में लोगों को सफाई का जो ब्यौरा जिम्मा दिया है और जागरूकता जगाने का जो काम कर रहे हैं पंकज, उससे एक चीज तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री की ये निगरानी, प्रधानमंत्री का ये एक ऐलान, प्रधानमंत्री का ये जागरूकता जगाने का अभियान, ये काफी अमली जामा इसको पहनाने के लिए काफी काम शुरू हो गया। प्रशासन भी अलर्ट है, लोग भी अलर्ट है। कम से कम आपको पता है, कम से कम जो अगर पॉलिथीन फेंको, बच्चे भी आजकल टॉफी के छिलके फेंकने से सड़क पर गुरेज करने लगे हैं, तो एक जागरूकता जरूर जगी है, इससे मैं आपको बता दूं। लेकिन जो ये घाट है सिर्फ 80 घाट पर सीमित नहीं है, तमाम घाट पर है जहां पर सफाई का काम चल रहा है, और मैंने आपको खुद सफाई का जायजा लेकर दिखाया है। अमिताभ, ये बताएं आप, जो तमाम काशी के लोग हैं उनकी नब्ज टटोलने की भी आपने कोशिश की होगी। 6 महीने में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उन लोगों की हो जाती हैं, जो सांसद वहां के रहते हैं, और सांसद जब खुद प्रधानमंत्री हो तो एक्सपेक्टेशंस और बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उस पर कितना खरा उतरे हैं प्रधानमंत्री? आपने तमाम लोगों से बात की होगी, फिर वो चाय वाला हो, पान वाला हो, आम नागरिक हो, कोई सरकारी नौकरी में जाने वाला शख्स हो, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, उम्मीद बहुत ज्यादा है लोगों को। एक चीज तो साफ है, प्रधानमंत्री ने सपने भी बहुत दिखाए हैं बनारस के लोगों को, देश के लोगों को। उम्मीद बहुत ज्यादा है और प्रधानमंत्री कम से कम 24 घंटे इस काम में लगकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुधारने के लिए आए हैं और सुधार करने की दिशा में ही लगातार काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि बनारस में भी अगर लोगों की बात करें तो बनारस में अतिक्रमण हटाने का पिछले कई दिनों से काम चल रहा है। सड़कें अब कम से कम चौड़ी नजर आ रही है। कम से कम हवाई अड्डे से लेकर शहर के अंदर तक पहुंचो तो सड़कें चौड़ी नजर आ रही है। सड़कों के किनारे भी, सड़कों की जो अतिक्रमण जिनका था उनको हटाने का काम चल रहा है। तो सड़कें चौड़ी होंगी, गंदगी नहीं आएगी, प्रशासन दुरुस्त चाक चौबंद रहेगा, प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहेगा, तो जाहिर है, और लोगों की जागरूकता इसमें मिल जाए तो जाहिर है सफाई अभियान या सुशासन के सपने को साकार करना मुश्किल नहीं होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80 घाट में क्या कुछ कहा, आइए एक बार फिर सुनते हैं। मैं विशेष रूप से काशी के नागरिकों का और स्वैच्छिक संगठनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत वर्षों से ये घाट, जो करोड़ों करोड़ों देशवासियों की श्रद्धा का केंद्र है, जो काशी की पहचान है, वो मिट्टी में दबे पड़े थे। नवंबर में जब मैं आया था तो मैंने यहां पर श्रमानुभव का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, नगर निगम ने, सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना और आज हम देख रहे हैं कि सफाई के कारण जो घाट कभी मिट्टी के ढेर थे, वो अपने पुराने सौंदर्य के साथ मां गंगा के सामने प्रस्तुत है। मैं इस काम करने वाले सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और 2 अक्टूबर को अपना बनाया है और हर कोई सकारात्मक रूप से इस बात को आगे बढ़ा रहा है। मैं आज इस निमित्त मां गंगा के सामने खड़े रह करके देश में
इस काम को आगे बढ़ाने में हर किसी की जो भूमिका रही है उनका भी अभिनंदन करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। और मैं आज फिर से एक बार मां गंगा के सामने प्रस्तुत होकर के उस समानुभव का आज भी मैं लाभ उठाने वाला हूं। लेकिन इसके साथ फिर एक बार कुछ लोगों को मैं नॉमिनेट करने जा रहा हूं आज। इस बार व्यक्तियों को भी नॉमिनेट कर रहा हूं और कुछ संस्था और संगठनों को भी नॉमिनेट करता हूं। और वो संगठन और संस्था ऐसी हैं जिनकी अपनी बहुत बड़ी ताकत है और वे बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। नागालैंड के गवर्नर श्रीमान पद्मनाभ जी आचार्य, डॉक्टर किरण बेदी, नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्र का नाम रोशन करने वाली सोनल मानसिंह, कॉमेडी नाइट्स में प्रसिद्ध हुए श्रीमान कपिल शर्मा, खेल जगत में क्रिकेट के माध्यम से भारत को गौरव दिलाने वाले श्रीमान सौरव गांगुली, आंध्र प्रदेश में इनाडू ग्रुप लंबे अरसे से इस काम को पिछले 1-1.5 महीने से कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से मैं आज रामोजीराव और पूरे इनाडू ग्रुप को निमंत्रित करता हूं। श्री अरुण पुरी, इंडिया ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, उनके तो कई साथियों ने मुझे ट्वीट कर करके कहा था। और प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह इस वक्त खुद हमारे साथ फोन लाइन पर है। सोनल जी, बहुत बहुत मुबारक, आपको प्रधानमंत्री ने नॉमिनेट किया है। सफाई अभियान का जो उन्होंने शुरुआत की थी, जिस तरह से आज आपका नाम उन्होंने लिया, किस तरह की अनुभूति हो रही है आपको? मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री जी ने दिया है। न केवल मुझे ये मौका मिलेगा, किंतु पूरे कला जगत और सारे कलाकर्मियों की ओर से मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि देश सेवा में जुड़ना, देश की सेवा वैसे कलाकार करते आए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जुड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। सोनल जी, दिल्ली जैसे शहर में आप रहती हैं, जब से प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है 2 तारीख से, गांधी जयंती के दिन से, कितना बदली है दिल्ली, कितना बदल रहा है भारत आपको जब से प्रधानमंत्री ने ये इनिशिएटिव खुद हाथ में इसका जन्मा उठाया है? देखिए, मैं अभी गोवा होके भुवनेश्वर से अभी चेन्नई में हूँ। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि देश तो बहुत विशाल विराट देश है, हाँ। लेकिन आप ये मेरी बात मान लीजिए कि जहाँ जहाँ मैं गई, गोवा में मेरा कार्यक्रम था, भुवनेश्वर में था, अभी चेन्नई में हूँ, लोगों के मन में जागृति आई है। ये बहुत बड़ी बात है। सब जगह लोगों में चर्चा है कि किस तरीके से किया जाए, ये क्या हो रहा है, इसमें जुड़ना चाहिए। मेरा ख्याल में जन जागृति, मन की जागृति, हृदय परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, ये इन्होंने जो शुरू किया है वो इस अभियान की सफलता की पहली सीढ़ी है। सोनल जी, आपको लगता है बड़ी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है आपको? अब आपका नाम भी नामांकित किया है प्रधानमंत्री जी ने खुद। बिल्कुल, यानी मैं दिल्ली पहुंचते ही इसका पूरा के किस तरीके से मुझे काम करना है बताएंगे, मैं भी सोचूंगी। मैं तो इतनी प्रफुल्लित हूं कि भाई इतने बड़े काम में हम जुड़ेंगे। तो कैसे बदलेगा भारत, कैसे बनेगा स्वच्छ और स्वस्थ भारत? क्या लगता है आपको, आप किस तरह के इनिशिएटिव अब लेंगी? मैं कला की दृष्टि से कह सकती हूँ कि जैसे मैंने भी कहा था कि मन स्वच्छ हो, विचार स्वच्छ हो, हृदय स्वच्छ हो, आहार विहार विचार वाणी स्वच्छ हो, ये पहला कदम है, जिसकी वजह से आपको अपना पर्यावरण स्वच्छ रखने की, अगल बगल में झांकने की आदत हो जानी चाहिए। गंदगी में बैठ के खाना पीना, गंदगी को नजरअंदाज करना, ये बात फिर छूट जाती है, तो निकल जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि इस तरीके से इसको बात को आगे मैं बढ़ाना चाहूंगी। फिर तो जैसे आदेश निर्देश मिलेगा वो तो है ही है।
तो सोनल जी, प्रधानमंत्री ने जो कहा करके दिखाया, क्योंकि आज हमने जो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं अस्सी घाट की, वहां सीढ़ियां जो थी वो मलबे और मिट्टी में दबी हुई थी, आज वो निकल आई हैं। आप भी कई बार काशी गई होंगी, आप मानती हैं कि प्रधानमंत्री जो भी काम को बीड़ा उठाते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं? कम से कम उसकी शुरुआत तो उन्होंने अस्सी घाट से करके दिखाई है। प्रधानमंत्री की तो क्या ये गुणगान तो गाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें शब्द कम पड़ेंगे कि एक योगी है, प्रधानमंत्री महायोगी है, ये हम कह सकते हैं। और जो लक्ष्य वो तय करते हैं और जिस उद्देश्य से वो लक्ष्य तय करते हैं उसको उस तक पहुंचाना, ये उनका कर्मयोग है। और वो अपने लिए कहाँ सोच रहे हैं, वो तो पूरे देश के लिए सोच रहे हैं। उनका हर विचार देश के लिए, जनहित के लिए है। तो अस्सी घाट तो एक प्रमाण है, एक एग्जाम्पल है। और अस्सी का आप शब्द समझते हैं ना? अस्सी का मतलब है तलवार जी। तो इस तलवार से गंदगी को काटने का अभियान उन्होंने अस्सी घाट से शुरू किया, गंगा जी के तट से। बताइए और इससे ज्यादा सिंबोलिज्म क्या हो सकता है? सोनल मानसिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर से आपको बहुत मुबारकबाद। तो सोनल मानसिंह उन 9 लोगों और संस्था जिनको नामांकित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज, उनमें से एक हैं, बेहद खुश, और उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। अब जैसा उनको कहा जाएगा उस हिसाब से वो काम करेंगी। तो बेहद खुश हैं वो कि उन्हें नॉमिनेट किया है प्रधानमंत्री ने। खुद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्सी घाट आज प्रधानमंत्री पहुंचे, जहां नवंबर के महीने में शुरुआत की थी। उन्होंने खुद हाथ में फावड़ा लेकर और तसला लेकर मलबा हटाने का काम उन्होंने शुरू किया था, और उसके बाद जैसा कि प्रधानमंत्री ने खुद, उन्होंने बेहद खुश थे वो आज अस्सी घाट में पहुंचकर, और उन्होंने कहा कि वो शुक्रिया अदा करते हैं नगर निगम का, सामाजिक संस्थाओं का, लोगों का और सरकार का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लिया। हमारे साथ 2 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश पेडेनकर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, उसके अलावा सुदेश वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुदेश जी, किस नजर से देखते हैं? आज प्रधानमंत्री काफी गदगद नजर आ रहे थे, और हमने खुद अपनी आंखों से वो तस्वीर देखी जब उस दिन प्रधानमंत्री ने ये बीड़ा उठाया था, और आज एकदम नक्शा बदला हुआ था अस्सी घाट। जब आप पहल करते हैं कुछ, उसका रिजल्ट आता है, तो नेचुरली आप बहुत खुश होंगे। और जो प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिख रहा था, उन्हें लग रहा था, क्योंकि जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, इसके बारे में बहुत से मजाक भी बन गए थे कि क्या स्वच्छ भारत अभियान एक नतीजे पर पहुंच पाएगा, क्योंकि आप बता तो रहे, लेकिन क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है? जैसे आज के दिन आपके ग्रुप के भी नाडो ग्रुप को नॉमिनेट किया गया है, लेकिन ये नहीं पता कि मतलब जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा पावर क्या दे रहे हैं, जिससे कि वो क्या सिर्फ अपने वजूद को वो साथ में दे के इसको बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे? क्योंकि आम आदमी को किसी ने नहीं रोका, इनिशिएटिव लेके कोई भी काम कर सकता है, पीएम नॉमिनेट ना करे तब भी। तो नॉमिनेट करने के बाद क्या कुछ ज्यादा मिलता है, इसके बारे में भी लोगों को जानना चाहिए। मुझे लगता है कि जानकारी की अभाव, शायद उन्हें उनके इनिशिएटिव को ज्यादा रिकॉग्निशन मिले सरकार से, लेकिन ये रिकॉग्निशन से आगे की बात है। एक लोगों के वजूद को मानना कि उनका एक स्टेटस है, और वो अपने स्टेटस को यूज करके सफाई अभियान के कैंपेन में भाग ले सकते हैं, और इससे इस कैंपेन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। सतीश जी, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नॉमिनेट करते हैं, वो खास लोगों को करते हैं, संस्थाओं को करते हैं। हालांकि वो पहले से फेमस है, अपनी अपनी जो भी विधा वो कर रहे हैं उसमें वो काफी फेमस है, लेकिन एक नई स्फूर्ति उन्हें मिलती है, एक नई खुशी उन्हें मिलती है, जैसा कि सोनल जी को भी अभी आपने सुना। हाँ, निश्चित तौर पर ये ऐसा होता है। और मुझे इस बार जो बात लगती है कि इस बार उन्होंने किसी भी सक्रिय राजनेता को नॉमिनेट नहीं किया है। हाँ। पिछली बार क्या हुआ था कि उन्होंने अखिलेश को नॉमिनेट किया था, लेकिन उन्होंने सही ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं किया। और मुझे लगता है कि इस गलती करने से, इसलिए वो शायद इस बात से बचे हैं कि किसी भी सक्रिय राजनेता को वो नॉमिनेट नहीं किया है उन्होंने। और आज का कार्यक्रम इसलिए से महत्वपूर्ण था कि ये प्रधानमंत्री के बारे में एक बात बतलाता है कि वो सिर्फ घोषणा नहीं करते, कोई योजना सिर्फ नहीं बनाते, वो इस बात पर भी बहुत ध्यान रखते हैं कि उसका सही ढंग से अमल हो रहा है कि नहीं। ये खुद जो है अगली बार जो है, जिस तरह से दूसरी बार आने के बाद में उन्होंने इस चीज का जायजा लिया कि सफाई हुई है कि नहीं, इससे ये चीज सारे प्रशासन को, वहां की नगर निगम को, इन सबको जो है वो काफी सतर्क रखेगी। और मुझे लगता है कि भविष्य में भी इस तरह का काम हो पाएगा। मुझे एक और बात लगती, पिछली बार एक और कंट्रोवर्सी हुई थी बुनकर केंद्र को लेकर, और तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसकी जगह जो है काशी के अंदर होनी चाहिए थे, अभी ये बुनकर केंद्र हमको दूर मिला है शहर से। तो अखिलेश ने तब उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि जैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं वैसा किया जाएगा। मुझे नहीं मालूम कि उस मामले में आगे बुनकर केंद्र बढ़ा है कि नहीं। हाँ, सुदेश जी, अनेक विभूतियां जो हमारे यहाँ स्टूडियोज में आती हैं, जो प्रधानमंत्री को काफी नजदीक से जानती हैं, आपने तो उन पर किताब भी लिखी है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जो
कहते हैं वो करके दिखाते हैं और लॉरेल्स पे वो नहीं बैठे रहते, वो आगे की फिर सोचने लग जाते हैं। पिछला जो है वो काम हुआ, उसके बाद वो आगे की भी सोचते हैं, यानी अच्छा काम उन्होंने किया उस पर ही नहीं वो बैठे रहते। ये बिल्कुल देखिए बहुत टेक्निकल तरीके से सोचते हैं, क्योंकि एक भाषणबाजी कर देना दूसरी बात है, लोगों को शायद उनके प्रक्रिया को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो अगर गुजरात को स्टडी करें तो वो समझ पाएंगे कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं उन्होंने गुजरात में उसको इंप्लीमेंट किया। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात की उन्होंने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जो करीब 6.5 लाख गांव हैं, वहां से अगर आपको लाना है आयरन इंप्लीमेंट, उस पर भी लगातार काम हो रहा होगा। उस पर भी हो रहा है, और चिप्स के थ्रू कैसे ट्रैक करेंगे, उन्होंने बॉक्सेस बनवाए, सारे बॉक्सेस जाएंगे गांव में और ट्रैक होगा सेंट्रलाइज से कि वहां से आया कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी को यूज करना और एक बिल्कुल एस्पिरेशंस को टेक्निकल तरीके से बांधना और उसके साथ रिसोर्सेज क्रिएट करना और ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करना कि इंप्लीमेंट हो। क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते हैं कि भाई हमारे पास कोई काम नहीं, हमारा काम है लोगों से बोलना कि किया कि नहीं किया। काम अलॉट करने के बाद काम करना उन लोगों का काम है। और यही है कि ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से उन्होंने यूज किया है, ब्यूरोक्रेसी अगर आप यूज नहीं करते तो एक बहुत बड़े टूल्स को आप वेस्ट करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से यूज करने का शुरुआत सेंटर में भी किया है, और यही कारण है कि वो सफल रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को पूरा इंपावर करते हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ। इंपावर इसलिए नहीं करते कि आप डिक्टेटर बन जाइए, काम के प्रति अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी के साथ, और वो जब पूछते हैं तो हर ब्यूरोक्रेट को पता है कि उसे जवाब देना पड़ेगा कि क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने की जो उनकी तरीके हैं वो आप देखेंगे अभी जब आपको अस्सी घाट में भी दिखा कि सारा कुछ साफ दिख रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगले बार भी जब वो आएंगे तो ये बात का जवाब मांगेंगे। बिल्कुल, और हमारे साथ दोनों खास मेहमान बने हुए हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री अस्सी घाट में अब से कुछ देर पहले थे। उन्होंने बाकायदा वहां पर सफाई अभियान का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने 9 लोगों को और संस्थाओं को नॉमिनेट भी किया, यानी सफाई अभियान से जुड़ने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। बेहद खुश वो थे कि जो काम जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी वो सही तरीके से चल रहा है। इसके बाद आगे के और भी बहुत से प्रोग्राम हैं। प्रधानमंत्री ने बीएचयू में शिक्षक केंद्र का शिलान्यास करना है। उसके अलावा डीएलडब्ल्यू के लिए वो रवाना होंगे। 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को हरी झंडी उन्होंने दिखानी है। डीएलडब्ल्यू विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने करनी है। उसके अलावा कुछ देर के लिए वो आराम करेंगे, गेस्ट हाउस जाएंगे, लेकिन फिर डीएलडब्ल्यू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी उन्होंने करनी है और फिर शाम तक वो दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। आपको बता दें, काफी उन्होंने खुश थे वो अस्सी घाट में जब वो पहुंचे। उन्होंने 9 लोगों को और संस्थाओं को नॉमिनेट किया, जिनमें नागालैंड के गवर्नर हैं पद्मनाभ आचार्य, उनका नाम उन्होंने लिया। उसके अलावा किरण बेदी, साथ ही साथ जानी मानी नृत्यांगना सोनल मानसिंह, कपिल शर्मा जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से जुड़े हुए हैं उनका नाम उन्होंने लिया, और सौरव गांगुली का उन्होंने नाम लिया। इनायडू टीवी ईटीवी जो नेटवर्क 18 का हिस्सा है उसका उन्होंने नाम लिया। अरुण पुरी इंडिया टुडे ग्रुप उनका उन्होंने नाम लिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया उसका उन्होंने नाम लिया। साथ ही साथ मुंबई के डिब्बे वालों को भी उन्होंने नॉमिनेट किया है। और अब से कुछ देर पहले हम सोनल मानसिंह से बात कर रहे थे, काफी खुश वो थी। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी का एहसास उन्हें अब हो रहा है और जैसा जैसा उनसे कहा जाएगा उस कार्यक्रम को वो उसी तरीके से करेंगी। तो बेहद खुश प्रधानमंत्री नजर आए। जिस काम की शुरुआत नवंबर के महीने में उन्होंने की थी, उसको एक तरह से उन्होंने देखा कि वो काम सही तरीके से चल रहा है। नगर निगम, सामाजिक संस्थाओं, एनजीओस को और आम लोग जो इस अभियान से जुड़े, सरकार जिस तरीके से सबने मिलकर, प्रशासन सरकार ने मिलकर काम किया, उससे काफी वो खुश थे। उन्होंने उन सबका धन्यवाद भी किया और कहा कि अब मैं कुछ और लोगों को इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। फिर उन्होंने 9 लोगों और संस्थाओं का नाम भी उन्होंने लिया कि मैं इनको आगे के लिए नॉमिनेट करता हूं। आप उन सबकी तस्वीरें इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जिनका उन्होंने धन्यवाद किया। यहां पर यह भी बताइए आप सतीश जी कि कितना अलग आप प्रधानमंत्री और भी हुए हैं नरेंद्र मोदी को पाते हैं। देखिए, मुझे जो मोदी जी की जो बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, जिसका मैं प्रशंसक हूं, कि वो जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश करते हैं। पिछले प्रधानमंत्री या इससे पहले के कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे कि शायद उनका जनता से कभी सीधा लगाव रहा ही नहीं, कभी जुड़ाव रहा ही नहीं। जैसे कई बार तो उन्होंने कभी अपनी तरफ से कोशिश भी नहीं की कि जनता से सीधे सीधे जुड़े। उनका जो है सारा जो कामकाज का क्षेत्र जो है वो प्रशासन था या अपनी पार्टी के कार्यकर्ता थे। और इस मामले में नरेंद्र मोदी सबसे अलग है। वो न केवल पार्टी से जो है सीधा संवाद रखते हैं, जनता से भी सीधा संवाद रखते हैं। और इसका सीधा जो एक लाभ ये होता है कि उन्हें जमीन की जानकारी
जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, इसकी सीधी जानकारी मिलती है। और किसी भी व्यक्ति के लिए खासकर प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि जो है जमीनी स्तर पर देश में क्या चल रहा है और क्या लोग सोचते हैं, इसके लगातार वो टच में बने रहें। और मुझे लगता है यही नरेंद्र मोदी की सफलता का सबसे बड़ा राज है कि लोग जो उनसे जुड़ते हैं तो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं जनता की जो सोच है, जो जनता की भावनाएं हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनका समाधान करने की कोशिश भी करते हैं।